स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारा अकाउंट फाइनलाइजेशन का 2 वीडियो जरूर देखे होंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा प्रीवियस 2 लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से पहले वो 2 वीडियो देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। और आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ के लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारा प्रीवियस 2 वीडियो पे जो प्यार और स्नेह दिखाया है वह काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं हमें भी एक अलग मोटिवेशन मिला है आगे भी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेशन में नहीं लेके जाना चाहते हैं। बस जो मेन मुद्दे की बात है हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। आज हम लोगों का बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का यह पार्ट 3 है। इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग करते हैं। मीन्स जो भी हमारा जो फिक्स एसेट्स होता है उस पे हम लोग किस तरीके से डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो आप लोगों के साथ एक सीट हम शेयर कर रहे हैं और वह सीट एक्सेल में है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रेट्स ऑफ डिप्रिसिएशन, और एक तो सीरियल नंबर है, दूसरा है एसेट्स का क्लास, उसके बाद है एसेट्स का टाइप, उसके बाद है रेट्स। आप लोग ऐसे में इसे नहीं समझेंगे, हम बिल्कुल आपको अपने टैली सॉफ्टवेयर पे लेके चल रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको एक एक रेट का मतलब क्या होता है और यह रेट किस तरीके से डिफाइन किया गया है हम वो भी जरूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को क्लियर करें। और आज का जो क्लास होने वाला है वह पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा क्लास नहीं मिलेगा। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी के पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज है, बट जितने भी टीचर हैं सबका पेड अप क्लास में ये सारे बातें बताया जाता है। बट हम कोई वैसा टीचर नहीं है जो हमारा कोई पेड अप क्लास ले। इसीलिए हम कोशिश यही करते हैं कि मेरे पास जो नॉलेज है वह आपके पास भी नॉलेज हो। बट नॉलेज उन्हीं के पास होगा जो हमारा पूरा वीडियो लेक्चर देखेंगे। तो हमारे पास एक बैलेंस शीट है और इसका हम लोग एक डेमो बनाए हैं आप लोगों को बस समझाने के लिए, और इसका नाम दिए हैं डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग। और इसका आप सेशन देख सकते हैं, ये 2021 का ही है। और हमने जानबूझकर ये हमारा बहुत ही मेहनत से हमने इसको बनाया है। और ये हम 2021 में ही और बहुत सारे बच्चों को इसी कंपनी में हम लोग समझाते आए हैं। इसीलिए हम आप लोगों से माफी चाहते हैं कि करंट में हम उतना एंट्री नहीं कर पाए। तो एक बार हम अपने बैलेंस शीट पे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फिक्स एसेट्स का जो लिस्ट है वह बहुत ही लंबा चौड़ा है। और हम लोग ऐसे ही देख के किसका क्या होना चाहिए रेट इस पे डिप्रिसिएशन करके और इसको क्लोज कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है। एक बात कहा गया है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। जब तक आप अपना आर्ट इसमें नहीं दिखाएंगे तो फिर उसका क्या मतलब हुआ अकाउंटिंग इज एन आर्ट। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहला मेरा जो फिक्स एसेट्स है उसका नाम है बिल्डिंग फॉर स्टाफ। इससे पहले हम आप लोगों को एक चीज समझाना चाहते हैं कि इसमें 2 चीज होता है। डिप्रिसिएशन में सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, ये तो या तो ये टंजिबल एसेट्स होगा या फिर इनटंजिबल एसेट्स होगा। हम उम्मीद करते हैं कि या तो यह टंजिबल एसेट्स होगा या फिर क्या होगा इनटंजिबल एसेट्स। तो सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि हम इसे 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि मेरा कौन कौन सा एसेट्स है जो कि टंजिबल एसेट्स है और कौन सा ऐसा एसेट्स है जो कि इनटंजिबल एसेट्स है। तो चलते हैं हम लोग अपने बैलेंस शीट पे। और आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल क्लियर होके एक बार नहीं 5 बार देखिएगा अगर आपको एक्सपर्ट बनना है डिप्रिसिएशन में।
कि किस तरीके से हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डिप्रिसिएशन का एंट्री करते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे और यहाँ पे देखिए बिल्डिंग फॉर स्टाफ रेसिडेंशियल, हम सब कुछ समझाएंगे आपको। यहाँ पे एक ग्रुप बनाते हैं टंजिबल एसेट्स का, ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं फिक्स एसेट्स का और इसको हम लोग सेव करते हैं। बस क्या है, टंजिबल एसेट्स। टंजिबल एसेट्स का मतलब ये हुआ जिसको हम देख देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टंजिबल एसेट्स, ठीक है। और ये एक डिप्रिसिएशन डिफरेंसेज इन ओपनिंग बैलेंस आ गया, कोई बात नहीं, हम लोग कैपिटल से इतना इसको इंक्रीज कर देते हैं, 47 65 279। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं 47 65 279 10 50। और इसको हमने सेव किया है, अब मेरा डिफरेंसेज नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे एक है सन्ड्री क्रेडिटर्स, कोई बात नहीं, ये इस साइड आ गया। हम लोग इसको ऐसा करते हैं, जो थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग किसी का भी ओपनिंग बढ़ा देते हैं यहाँ से। अच्छा अच्छा, वो कोई बात नहीं, ये बस का जो है ना, ये जाना चाहिए कहाँ पे, फिक्स ट्रांजिबल एसेट्स में। और ये बाय मिस्टेक ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आ गया, इसीलिए ये जो हमारा करंट लायबिलिटी था वो अपोजिट साइड में चला गया था, कोई बात नहीं। अब हम लोग कार को भी लेते हैं, इसको किस में लेंगे, ट्रांजिबल एसेट्स में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजिबल एसेट्स में हमने ले लिया है। उसके बाद कंप्यूटर डेस्कटॉप, इसको भी हम लोग कहाँ पे ले लेंगे, ट्रांजिबल एसेट्स में। उसके बाद हम लोग लेंगे फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ट्रांजिबल एसेट्स में। मशीनरी के कहाँ पे लेंगे, ट्रांजिबल एसेट्स में। कंप्यूटर हो ही गया, कंप्यूटर को भी हम लोग ले लेते हैं ट्रांजिबल एसेट्स में। मोटरसाइकिल को भी कहाँ पे लेंगे हम लोग, ट्रांजिबल एसेट्स में। देखिए ये हम लोग इस तरीके से इसको इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट है और जो गवर्नमेंट का जो डिप्रिसिएशन का जो एक शेड्यूल होता है, उसमें जिस तरीके से डिफाइन किया गया है, तो गवर्नमेंट को इसी तरीके से क्लियरिटी चाहिए कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना का कितने वैल्यू का टेंजिबल एसेट्स है और कितने वैल्यू का इनटेंजिबल एसेट्स है। फिर उसमें ब्लॉक वाइज चाहिए उसको कि टेंजिबल एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी कितना है, बिल्डिंग कितना है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि उसमें भी फिर उसको ब्लॉक वाइज चाहिए, रेट वाइज, कि 10% का प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 20% के रेट में कितना है। ये हम आप लोग को इसलिए समझा रहे हैं कि जब भी हमारे पास कम से कम 20 25 40 कितना भी फिक्सेड क्यों ना हो, अगर हम लोग इस तरीके से मेंटेन करेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत जगह देखते हैं कि बैलेंस शीट में इतना ढेरों सारा पड़ा हुआ है ऐसे ही फिक्स, ना तो उसका डिप्रिसिएशन सही से है, कब आया कब गया क्या रेट है, कोई मतलब नहीं। बट जो एक अकाउंटिंग इज एन आर्ट जो कहा गया है, उसको हम लोग इस तरीके से मेहनत करें, इस तरीके से सीखें कि कोई भी हमारे बैलेंस शीट को देखे तो उसे थोड़ा सा जरूर सोचना चाहिए कि बंदे के पास क्या नॉलेज है। ऑफिस बिल्डिंग में हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे इसको ले लेंगे ट्रांजिबल एसेट्स में। उसके बाद है टैली प्राइम, ये क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि इसे हम लोग ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, ठीक है। टीवीएस मोटरसाइकिल, इसको भी हम लोग कहाँ पे लेते हैं, ट्रांजिबल एसेट्स में। और यहाँ पे एक हमने कॉपीराइट का भी बनाया था, बट यहाँ पे आ नहीं रहा है। और टैली प्राइम को हम लोग कहाँ पे लेते हैं, इंट्रांजिबल एसेट्स में। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा ट्रांजिबल एसेट्स और इनट्रांजिबल एसेट्स कितना का है। और 1 मिनट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, कॉपीराइट का भी हमने एक लेजर बनाया था। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कॉपीराइट का जो बैलेंस है हम लोग ले लेते हैं, कोई बात नहीं, 14,560 रुपया। और यहाँ पे जो मेरा डिफरेंसेज है 11 24 664 का, इसको हम क्या करते हैं यहाँ से, 11,24,664। कोई बात नहीं, हम यहाँ से कैपिटल में क्या करेंगे, कम कर देंगे, 24,664 -58 15 279
तो ये इसका क्रेडिट बैलेंस हो गया। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट जो है क्लियर हो गया। और कॉपीराइट को हम लोग कहाँ पे लाएंगे, इंटेंजिबल एसेट्स में। और सबसे पहले हमने क्या किया कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर लिए कि कौन सा मेरा एसेट्स जो कि टंजिबल एसेट्स है और कौन सा एसेट्स मेरा इनटंजिबल एसेट्स है। क्लियर है आप लोगों को। अब क्या है कि टंजिबल एसेट्स में हमें ब्लॉक देखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ब्लॉक बनाया है। और जो एसेट्स का जो क्लास है, एक तो है बिल्डिंग का, उसके बाद है फर्नीचर का, उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी का, तीन क्लास होता है। और एक इनटंजिबल एसेट्स का एक अलग ही ब्लॉक होता है। क्लियर है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा इनटंजिबल एसेट्स है इसके ऊपर कितना है डिप्रिसिएशन रेट, 25%। तो हम लोग चलते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में और यहां से हम लोग आए इनटंजिबल एसेट्स में, इनटंजिबल एसेट्स में। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिक्स एसेट्स में आए, इनटंजिबल एसेट्स में। और यहाँ पे आप लोग F12 प्रेस कीजिएगा, ओपनिंग बैलेंस यस, ट्रांजेक्शन यस। अब आप देख सकते हैं कि जो कॉपीराइट है इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 14,560 रुपया। और जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है वह कितना है, 18,000। यहाँ पे अगर आप लोग चाहे तो दो एंट्री पास कर सकते हैं, अदरवाइज एक एंट्री में भी काम चला सकते हैं। हम आप लोगों को दोनों दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पे गए F7 और एक डिप्रिसिएशन अकाउंट, कोई बात नहीं, पहले से ही ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ भी नहीं। डिप्रिसिएशन को हम लोग कंट्रोल प्लस एंटर, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में है और यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं दिए हैं। और कितना वैल्यू का है मेरा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर, एक बार हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, 14,560 रुपया है किसका, कॉपीराइट का वैल्यू। तो हम लोग इस पे कितना चार्ज करेंगे, 25%। यहाँ से लेते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट, 14,560 का कितना, 25%, कितना हो गया, 3640। और ये कितना है, कॉपीराइट, नरेशन दे देंगे, डिप्रिसिएशन चार्जेस फॉर द ईयर, जो भी रहेगा आपका। जैसे मेरे केस में क्या है, 2021 है, 2021। और एट द रेट कितना परसेंट के हिसाब से हमने लिया है, 20% ऑन कितना पे लिया है, 14,560 रुपया पे। ये आप क्लियर होके लिख दीजिए, जिससे किसी को भी इसको ओपन करने के बाद पता चल जाए कि कितने वैल्यू पे इसने कितना परसेंट लिया है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेव कर लेंगे। अब देखिए जो आपका 14,560 का था ओपनिंग बैलेंस, और आपने कितना डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, 10,920। और एक बार हम लोग इस एंट्री को ओपन करते हैं और इसका दो इफेक्ट आया। सबसे पहला ये हुआ कि आपका 3,660 रुपये से आपका एक्सपेंस इंक्रीज कर गया। और नॉमिनल अकाउंट्स और एक्सपेंसेस क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट्स है। और नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। और ये मेरा क्या है, एक्सपेंस है, इसीलिए हमने क्या किया है, इसको डेबिट किया है। अगर कोई अगर आपसे पूछे कि इसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो हम यही बताएंगे कि सर मेरा डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया है, इसीलिए एक तो मेरा एक्सपेंस बढ़ गया है। अगर आपसे ये पूछेंगे कि हमने डिप्रिसिएशन को डेबिट क्यों किया, क्रेडिट हमने क्यों नहीं किया, तो उसको ये बताएंगे कि सर जो डिप्रिसिएशन अकाउंट होता है वह एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। और जो फिक्स एसेट्स होता है, और आपने एक पढ़ा होगा कि अगर हम लोग एसेट्स अगर इंक्रीज करता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है आप लोगों को। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों डिप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं और फिक्स एसेट्स को क्रेडिट करते हैं। चलिए हम लोग दूसरा एंट्री लेते हैं, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे अपने 31 मार्च को, और F7 डिप्रिसिएशन अकाउंट, और एक बार इसका वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, 18,000 है। और 31/3 का डिप्रिसिएशन अकाउंट, और 18,000 पे यहीं पे लेते हैं हम लोग 25%, और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर।
और यहाँ पे हम ले लिए हैं, और 25% और कितना पे, 18,000। और इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा कॉपीराइट और जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर था, इस इन दोनों सॉफ्टवेयर पे हमने क्या किया है, अपना डिप्रिसिएशन का हमने डिप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है। अब मेरे पास ओपनिंग में कितना वैल्यू का था, थोड़ा सा ध्यान चाहेंगे आप लोगों का। 32,560 का हमने इस साल हमारे फिक्स एसेट पे कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया, 8140 रुपया। और अब जो मेरा रेस्ट बैलेंस है 31 मार्च को क्लोजिंग, वह कितना है, 24,420 रुपया। अब क्या हुआ होगा कि हमारा 8140 रुपया से डिप्रिसिएशन डिक्रीज कर गया, और एक्सपेंसेस कितना से बढ़ गया, 8140 रुपया से। आप लोग नोटिंग में कहीं पे अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, छोटा सा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर किसी भी फिक्स सेट्स का अगर आपके पास प्रॉपर वे में बिल नहीं हो, तो आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कीजिए। क्योंकि डिप्रिसिएशन वो है जो आपके इनकम को डिक्रीज करता है, मीन्स आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी कम करता है। और अगर आपके पास बिल नहीं होगा, और कल होके आपका फाइल अगर स्क्रूटनी में चला जाए और आपसे डिमांड कर दे कि हमें इसका बिल दीजिए, और आप बिल ना दे पाए, तो कहीं ना कहीं आपको फिर पेनल्टी, इंटरेस्ट और क्या क्या, इनकम टैक्स का रूल ही बहुत ज़्यादा खराब है। तो आप प्लीज, आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग किसी भी फिक्स एसेट्स पे अगर डिप्रिसिएशन लेते हैं, तो उसका बिल जरूर होना चाहिए मेरे पास। और अगर नहीं हो तो प्लीज ना लें। दूसरी बात कि अगर आपके पास, अगर आपने किसी फिक्स एसेट्स का 20,000 से ऊपर अगर कैश में पेमेंट किए हैं, तो वो एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, उस पर आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी फिक्स एसेट्स का आप जो है सो कैश में पेमेंट ना करें, बैंक अकाउंट से ही पेमेंट करें, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हमने इंटंजिबल एसेट्स का डिप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है, और अब आपका क्या है, ट्रांजिबल एसेट्स। ट्रांजिबल एसेट्स में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग फॉर स्टाफ रेसिडेंशियल है, उसके बाद बस है, कार है, कंप्यूटर डेस्कटॉप है, कंप्यूटर्स है, फर्नीचर। तो इसमें हमें सबसे पहला काम जो करना है कि अब जैसे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर डेस्कटॉप भी है और कंप्यूटर्स भी है, लेकिन इसका हम एक ही नाम रखेंगे, कंप्यूटर्स। और इसका हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे और उसका नाम क्या देंगे, कंप्यूटर्स। ठीक है, और इसको हम कहाँ पे रखेंगे, टंजिबल एसेट्स में। अब देखिए हम लोग क्या किए यहाँ से, कंप्यूटर डेस्कटॉप को भी क्या करेंगे, कंप्यूटर्स। अब होता क्या है ना कि अगर आपके पास 10 कंप्यूटर है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर्स के साथ उसका जितना भी सीरियल नंबर होगा या फिर कोई सीरीज होगा, कुछ नाम दे करके बहुत सारे कंप्यूटर्स का क्रिएट कर लेते हैं। अच्छी बात है, अगर आपको ये समझना है कि हमारे पास कौन कौन सा कंप्यूटर कहाँ पे लगा हुआ है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, कंप्यूटर्स का एक न्यू ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। और आपके पास क्या होगा, कंप्यूटर्स में आप जैसे ही ओके करेंगे, तो यहाँ पे ये दिख जाएगा कि आपके पास कौन कौन सा कंप्यूटर्स है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो आपका मोटरसाइकिल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑफिस बिल्डिंग है, टीवीएस मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल का भी क्या है, दो है, एक तो मोटरसाइकिल, एक है टीवीएस मोटरसाइकिल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। एक बना लेंगे हम लोग मोटरसाइकिल का ग्रुप, और इसको कहाँ पे रख लेंगे, टंजिबल एसेट्स में। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे मोटरसाइकिल। अब आपके पास मोटरसाइकिल के अंदर जितना भी टीवीएस हो, कोई भी मोटरसाइकिल हो, 10 हो, 20 हो, आप इसके अंदर रख सकते हैं। क्योंकि ये ब्लॉक एक ही बनेगा, और जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन का रेट होता है, आई थिंक 15% होता है, कोई बात नहीं, हम लोग अभी देख लेंगे। उसके बाद है बिल्डिंग फॉर स्टाफ। और जो यहाँ पे बस होता है, ये किस में जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी में। अब हमें क्या है, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमें क्या बनाना पड़ेगा, ब्लॉक बनाना पड़ेगा, 3 ब्लॉक बनाना पड़ेगा। कौन कौन सा, एक तो बिल्डिंग का ब्लॉक बनाना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग जाएंगे और क्या लेंगे, बिल्डिंग का। तो हम लोग जाएंगे, एक बार यहाँ पे आए, और ब्लॉक 1, बिल्डिंग,
यहाँ पे हम आई थिंक अपने तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। बिल्डिंग्स ब्लॉक, ठीक है, और रेट इसमें क्या दे देंगे, 5%। और इसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, टंजिबल एसेट्स में, ठीक है। और यहीं पे एक हम लोग क्या बनाएंगे, बिल्डिंग ब्लॉक, और इसमें हम कितना देंगे, 10%। और इसको भी हम लोग किस में रखेंगे, टंजिबल एसेट्स में, और यहीं पे एक बनाएंगे बिल्डिंग ब्लॉक, और इसका रेट कितना दे देंगे, 40%। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का सॉल्यूशन जरूर करें। उसके बाद क्या है, एक है फर्नीचर का। तो फर्नीचर का हम ब्लॉक बनाएंगे, फर्नीचर ब्लॉक 10%, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग किसी का भी लेजर ओपन करके यहीं से क्या करेंगे, फर्नीचर ब्लॉक, और यहाँ पे क्या देंगे, 10%। और एक ये हम लोग यहाँ पे बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी का है, इसका 3 रेट है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग एक बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक ए, और इसमें रेट कितना दे देंगे, 15%। और यहीं पे हम लोग बना लेंगे ब्लॉक बी, हो गया ये। और इसमें कितना दे देंगे हम लोग, दूसरा रेट है, पहला था 15% का, उसके बाद है 30% का। हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 30% और इसको सेव कर लेंगे। और इसके बाद थर्ड जो बनाएंगे, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग, कितना है, 40% का, और इसको हम लोग सेव कर लेंगे। और ये तो मेरा ऑलरेडी है। अब देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहला काम आप लोग ध्यान से समझिएगा, कि सबसे पहले हमने ये डिफाइन किया कि मेरा कौन कौन सा फिक्स एसेट्स ट्रांजिबल एसेट्स है और कौन कौन सा फिक्स एसेट्स मेरा इनट्रांजिबल एसेट्स है। हमने दोनों को डिवाइड कर लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है कि ब्लॉक क्रिएट करना है, कि जो बिल्डिंग का होता है उसमें 3 रेट है, एक तो 5% का, दूसरा है 10% का, और थर्ड कितना है, 40% का। तो हमने क्या किया है, 3 ब्लॉक बना लिया है, ब्लॉक बिल्डिंग ब्लॉक ए, जिसमें कितना है, रेट है 5%, ब्लॉक बी जिसमें कितना है 10%, और ब्लॉक सी जिसमें कितना है 40% का। देखिए अगर आपके पास तीनों ब्लॉक का फिक्स रेट्स हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम लोग अननेसेसरी क्रिएट नहीं करेंगे। बट मेरा काम है आप लोगों को सारी जानकारी देना। उसके बाद क्या है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स का, तो उसके ऊपर एक ही रेट है, कितना है, 10%, और हमने एक ही ब्लॉक बनाया है फर्नीचर एंड फिक्चर्स का, कितना, 10% का। और उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी का, प्लांट एंड मशीनरी भी कितना है, एक तो है, देख लेते हैं हम लोग, 15% का, दूसरा है 30% का, उसके बाद है 40% का। और इनटेंजिबल एसेट्स का एक ही रेट है, 25% का, जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, जो बिल्डिंग फॉर स्टाफ रेसिडेंशियल है, यह किस में आएगा, 40% में नहीं आएगा। ये किस में आएगा, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है ये किस में आएगा, 5% में। हमने क्या किया है, 5% में इसको ले लिया है। अब जो कंप्यूटर और डेस्कटॉप है, ये कहीं ना कहीं किस में आता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी में, ये कौन से में, 40% में। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और 40% वाले में, प्लांट एंड मशीनरी वाले में इसको लेके चले गए। उसके बाद अब देखिए, जो बस होता है प्लांट एंड मशीनरी किस में है, 30% में, और यहाँ पे हम लोग किस में लेते हैं, 30% में। उसके बाद मेरा कौन सा है, कार है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कार क्या होता है, कि जो मेरा पर्सनल है तो वह प्लांट एंड मशीनरी में ही आएगा। इसका भी हम लोग बताएंगे कि कौन सा कार किस में जाएगा। तो हम लोग इसको लेते हैं 15% में। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्चर्स का एक ही है, फर्नीचर 10% का। मशीनरी क्या है, प्लांट एंड मशीनरी में ही आएगा, फर्नीचर एंड सॉरी प्लांट एंड मशीनरी 15% में ही। और उसके बाद क्या है, ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग के लिए कितना है, 10% का।
बिल्डिंग ब्लॉक 10%। तो अब देखिए हमने क्या किया है, हमने ब्लॉक भी क्रिएट कर लिया है। अब देखिए जो आपके पास टोटल फिक्स एसेट्स है वह कितना का है, 57,51,894 रुपया 74 पैसा। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक नोटिंग कीजिएगा कि डिप्रिसिएशन में कभी भी हम लोग, जिसको हम लोग दशमलव कहते हैं, तो ये डेसिमल में ये नहीं होता है। और यहाँ पे बाय मिस्टेक जो पहले ऑडिट हुआ है उसमें, सॉरी, इसमें डिप्रिसिएशन ये रेट पहले हो चुका है, तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं। अब देखिए जो आपका वैल्यू है वह एक्चुअल दिख रहा है 57,53,305 रुपया। तो गवर्नमेंट को यही रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कितना का ट्रांजिबल एसेट्स है और कितना का इंट्रांजिबल एसेट्स। तो अब जैसे ही ये फाइल जाएगा गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ये देखेंगे कि इनके पास पहले कितना था ट्रांजिबल एसेट्स और कितना था इंट्रांजिबल एसेट्स। तो हमने यहाँ पे ये डिफाइन कर लिया है कि मेरे पास ट्रांजिबल एसेट्स है 57,28,885 का, और इनट्रांजिबल एसेट्स कितना का है 24,420 का। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फिक्स एसेट्स पे एंटर प्रेस किए और यहाँ से इसको हम लोग यस किए। अब देखिए आपके पास जो इस साल ऐड हुई है इनटेंजिबल एसेट्स, वो कितना की ऐड हुई है, 8140 रुपए की। और टेंजिबल एसेट्स कितना का ऐड हुआ है, 70,000 रुपए का। और इस पे डिप्रिसिएशन भी कोई बात नहीं। और कुछ कुछ पे हमने डिप्रिसिएशन ऑलरेडी ऐड कर दिया है, इसीलिए यहाँ पे ये क्रेडिट में दिख रहा। हम लोग इसको डिलीट कर लेते हैं। और आप लोगों से पहले हमने इस पे कुछ वर्किंग किए थे, इसीलिए यहाँ पे ये इसका जो, अब यहाँ पे देखिए जो इनटेंजिबल एसेट्स है वह कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। और ऐड हुआ होता तो कहीं ना कहीं फिक्स एसेट्स जब इंक्रीज करता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग डेबिट में कुछ भी नहीं है, क्रेडिट में है। मीन्स फिक्स एसेट्स मेरा डिक्रीज कर गया कितना से, 8140 रुपये से, और वह क्या है, डिप्रिसिएशन का है। अगर हमको इसका भी डिटेल देखना है कि कौन कौन सा इंटेंजिबल एसेट्स है, हम लोग इस पे एंटर प्रेस करके देख सकते हैं, तो इसकी कोई बात नहीं। अब हम लोग आते हैं टंजिबल एसेट्स पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा ब्लॉक है, बिल्डिंग का ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक 10% का। तो यहाँ पे आप सबसे पहला समझिए कि जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, आप ये नहीं है कि आपका बिजनेस अगर दिल्ली में है और आप रहते हैं यूपी में आकर के, तो आपका वो बिल्डिंग का 5% डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों को रेसिडेंशियल मीन्स यही वो समझते हैं, जहां पे मेरे घर परिवार रहते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग कहते हैं। बट नहीं नहीं नहीं, आप लोग इस बात को समझिए, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है वह बिजनेस पर्पज से ही होना चाहिए, ना कि आपका पर्सनल यूज से। अब देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट का कहना है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे हम 5% देंगे, उनका क्या मतलब है और उन्होंने क्यों दिया है 5%। वह इसलिए दिया है, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग का मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई ऐसा बिल्डिंग बनाया है जिसमें आप अपने स्टाफ को रहने के लिए वहां पे दिए हैं, तो उसे हम लोग गवर्नमेंट की नजर में क्या है, वह रेसिडेंशियल मीन्स रहने के लिए दिया गया है। और 5% इसलिए दिया गया है क्योंकि जो स्टाफ है वहां पे वो रहेंगे तो उसमें बहुत ही ज्यादा तो कुछ ना कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। अब देखिए जो ऑफिस यूज होगा, ऑफिस में हमेशा आएंगे जाएंगे, ऑफिस में बहुत तरह का ये होता है वो होता है, उसको उस तरीके से हम लोग सजा के रखते हैं, उस पर एक्सपेंस होता है। और जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है उसमें तो उतना जरूरी नहीं है ऑफिस के जैसा। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उसका यूटिलाइजेशन कम है रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, वही सोच के कि उसमें हम लोग अगर देखें ईयरली, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर कम होगा, किसके तुलना में, ऑफिस फैक्ट्री गोडाउन। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, 5% डिप्रिसिएशन दिया है, इसीलिए क्योंकि उसका यूज कम होता है। अब आप यहाँ पे अपने माइंड को बिल्कुल शांत करके समझ सकते हैं कि 5% गवर्नमेंट ने मतलब कौन से थिंकिंग से दिया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग का मतलब क्या होता है। और जो आपके पास पहले से है रेसिडेंशियल बिल्डिंग और 5% वाले कैटेगरी में, इस पे हम लोग कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 15,20,859 पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग कितना है, 15,20,859, 15,20,859 पे कितना परसेंट, 5%।
और यहाँ पे ये कितना हो गया, 76,043 लेंगे। और डिप्रिसिएशन को हम लोग ये करेंगे। और रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर स्टॉप रेसिडेंशियल, और यहाँ पे हम लोग ये लेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 का एट द रेट कितना पे, 15/20/859 पे, एट द रेट 5% ऑन 15/20/859। और ये मेरा एंट्री क्या हो गया, डन हो गया। अब जो आपके पास रेसिडेंशियल बिल्डिंग का जो वैल्यू है वह कितना है, 14,44,816 रुपये। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो ऑफिस फैक्ट्री जिसमें भी यूज, जो ऑफिस और फैक्ट्री का जो बिल्डिंग है उसके ऊपर हम लोग कितना चार्ज करेंगे, 10%। यहाँ पे हम लोग जाएंगे डिप्रिसिएशन, एक बार हम लोग लेते हैं ऑफिस बिल्डिंग, 198,005 है। 198,005, इसका हम लोग कितना लेते हैं, 15%, सॉरी 10% है ना ये। और 19,801 रुपया, 19,801, और हम लोग डिप्रिसिएशन को यहाँ से डेबिट करते हैं। और ऑफिस बिल्डिंग, और इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, 198,801, 10%, 198, यहाँ पे देख लेते हैं, 1,98,005। तो इस पे हमने क्या किया है, डिप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है। इसी तरीके से हम लोग जाएंगे फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे, इसका वैल्यू देख लेंगे। और 31 मार्च को वही फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितना है, 169,231 का, 169,231 का, और इस पे कितना है, 10%, तो 16,923। डिप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे 16,923 से, और फर्नीचर एंड फिक्चर्स का ये करेंगे। अब आपको देखिए ये करने से दो बेनिफिट है। एक तो आपको जो गवर्नमेंट को जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपका पूरा हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपको कभी भी लास्ट में रेट नहीं देखना पड़ेगा कि किसका क्या रेट है, नहीं है। आप शुरुआत में ही रेट समझ के किस के ऊपर कितना है, नहीं है, और उस तरीके से आप अपना ब्लॉग क्रिएट कर लेंगे। और जब भी आप लोग फिक्स एसेट्स अपना टैली में एंट्री करेंगे तो उसको उसी समय उस ब्लॉक में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, जैसे कि लास्ट में मेरा सुविधा हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, और यह नॉलेजेबल वीडियो है। और इस पे कितना है, 10% एट द रेट, जो भी रहेगा जितना वैल्यू पे आप लोग उसको देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग मुद्दे की बात पे। एक है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल में मेरे पास क्या है कि दो मोटरसाइकिल है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा ओपन करते हैं, और यहाँ पे आप एक ऑप्शन होगा रनिंग बैलेंस का, इसको भी हम लोग यस करते हैं। देखिए मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, 65,458 का। और इस पे कितना है, 60,000 का हमने क्या किया है, 30 नवंबर 2020 को हमने परचेज कर लिया अमर ज्योति ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड से। तो आज के डेट में जो मेरा मोटरसाइकिल का वैल्यू है वह कितना है, जो मेरे पास जो मोटरसाइकिल है वह कितना है, 1,25,458 रुपया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, 1,25,458 पे जाएंगे, 1,25,458 पे, और इस पे ये ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। जो हमने मोटरसाइकिल है इसका हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, और ये भी किस में आएगा, प्लांट एंड मशीनरी में ही आएगा। तो मोटरसाइकिल का हम लोग यहाँ से देख देख लेते हैं, जो कार है तो ये भी उसी में आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से इसको 15% में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो मेरा मोटरसाइकिल है वह क्या है, इस साल 60,000 का परचेज भी है। अब आप लोगों को यहाँ पे नोटिंग करके अपने दिमाग में रखना है कि अगर कोई भी फिक्स एसेट्स 1 अक्टूबर से पहले परचेज करेंगे, चाहे वह 30 सितंबर को ही क्यों ना परचेज करें, तो उस पे 1 ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। कितने ईयर का, 1 ईयर का। और अगर हम लोग 1 अक्टूबर के बाद परचेज करेंगे तो उस पे हम लोग 6 मंथ का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, चाहे वह 31 मार्च को ही क्यों ना परचेज किया गया हो। ये गवर्नमेंट का रूल है। क्लियर है आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग इसका देखते हैं, जो इसका परचेजिंग जो टाइमिंग है वह कब है, 30 नवंबर 2020।
तो हम क्या करेंगे, एक तो 65,458 पे, पूरे साल भर का 65,458 पे कितना का होगा, पूरे साल भर का, मीन्स जो 15% है वह इस पे 9818 रुपया, और 60,000 पे कितना होगा, 15% हो गया 9,000, 9,000 का 50% मीन्स टू 4500। तो ये हो गया 9818 + 4500, 9818 + 4500, 14,318 रुपया। 31 मार्च को हम लोग जाएंगे और डिप्रिसिएशन में कितना लेंगे, 14,318। और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, मोटरसाइकिल 14,318। और आप लोग यहाँ पे नरेशन में पूरा क्लियरिटी लिख दीजिएगा कि हमने इतने वैल्यू पे इतना रेट लगाया है, और इतने वैल्यू पे इतना रेट लगाया है, और 6 मंथ के लिए। ठीक है, क्लियर, हम यहाँ पे नरेशन नहीं दे रहे हैं। तो अब मेरा क्या है कि मोटरसाइकिल पे भी हो गया, इसी तरीके से हम लोग टीवीएस मोटरसाइकिल का भी यहाँ से निकाल लेंगे, और कार एंड मशीनरी का भी। अब यहाँ पे एक ट्रिक हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि अगर मेरा रेट अगर सारा का सारा सही हो, तो यहाँ पे हम एक एंट्री से भी पास कर सकते हैं। वो कैसे, हम आप लोगों को दिखाते हैं। अब थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 14,318 हो गया मोटरसाइकिल पे, टीवीएस मोटरसाइकिल पे। तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, यहाँ से सपोज मान लेते हैं कि जो 60,000 रुपया है, तब की देखिए, अब यहाँ पे जो मेरा 60,000 रुपया है, इस पे हम लोग कितना करते हैं, इसका हो गया 4500 रुपया, और जो मेरे पास पहले से है वह कितना है, 8,10,027 रुपया, इंटू कितना परसेंट, 15%। तो यह हो गया 1,21,504 + 4500 रुपया। तो यह कितना हो गया, 1,26,004 रुपया। और यहाँ पे अगर हम चाहते तो एक एंट्री भी पास कर सकते हैं, 1,26,004 रुपये का, 1,26,004 रुपये का। और यहाँ पे हम लोग मोटरसाइकिल कितना का देंगे, यहाँ पे जितना इसका वैल्यू होगा मोटरसाइकिल का, डिप्रिसिएशन इसका जो भी होगा, यहाँ से हम लोग दे देंगे 14,318 में, इसका जो भी होगा। तो एक एंट्री भी हम लोग पास कर सकते हैं, और दिखा ही देते हैं आप लोगों को, कोई बात नहीं। जैसे कि ये मेरा मोटरसाइकिल है, तो 74,569 का कितना हो गया, 15%, 11,185। कोई बात नहीं। हाँ, अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जो मेरा 4,50,000 है, इस पे 15% जो भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक लेते हैं, जो 4,50,000 रुपया है, इसका 15%, और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, इतना इक्वल टू इतना। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 67,500, फिर जो 2,20,000 रुपया है, ठीक है, 2,20,000 यह मशीनरी का है। फिर 65,458 भी उसका है। तो मैनुअली हम एक एक करके यहाँ से इसका दे सकते हैं। जो मोटरसाइकिल का जो भी निकलेगा, जैसे 14,318, यहाँ पे तो ये तो टोटल हो गया ना, यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना देंगे, 1,26,004। और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, मोटरसाइकिल नहीं लेना है। उसके बाद मोटरसाइकिल के बाद क्या था, कार था। तो कार का जो वैल्यू होगा उस पर जो भी आएगा, जैसे 67,500 आया कार पे। तो इसी तरीके से हम एक एक करके लेंगे, और एक ही एंट्री में मेरा डिप्रिसिएशन का एंट्री हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा लगा होगा। और फिर भी अगर कहीं पे कोई हमसे मिस्टेक हो गया होगा, तो माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। और इसी के साथ आज का हम अपना क्लास को यहीं पे द एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।